जय हिंद दोस्तों। आज मेरी माँ के साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था कि किसने कितना सार्थक जीवन जिया। तो वो अपने अपने सासू माँ के बारे में बातें कर रही थी कि वो चली गई हैं। तो मुझे ये लगा कि किसी इंसान के चले जाने के बाद हमको पता चलता है कि उसने कितना सार्थक जीवन जिया था। अब मान लीजिए एक माँ है, उसने देश को ऐसे वीर योद्धा दिया, ऐसा साइंटिस्ट दिया, तो उस माँ की जीवन सार्थकता है। अगर उस माँ ने ऐसे बच्चों को पैदा किया जो आतंक मचा के रखे पूरे देश में, राज्य में, विश्व में, तो ऐसे माँ तो धरती पे बोझ के रूप में आई होगी। इसी तरह कोई इंसान अगर जा रहा है जिस दिन, और उस दिन उसके घर के 4-5 लोगों को भी दुख नहीं हो रहा है, मतलब उस इंसान का जिंदा रहना बोझ था धरती के लिए, उनको भी दुख नहीं हो रहा है। उसके ऊपर वाली कैटेगरी में वो आएंगे कि घर के 2-4 लोगों को दुख हुआ, जिसको वो पालन पोषण कर रहे थे। अपने बीवी बच्चे, माँ बाप होंगे तो माँ बाप, और अगर माँ बाप पहले चले गए हैं तो वही बीवी बच्चे, इतने घुमा फिरा के। उसके ऊपर वाले में वो हैं जो अपने दूर के रिलेटिव्स की थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे, जैसे भी हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, जैसे भी हो। उसके ऊपर वाले उस कैटेगरी में सब कुछ वो आएंगे जो गांव समाज के 100-200-500 लोगों को मदद कर रहे थे, मतलब उनके जाने से उनको फ़र्क पड़ सकता है। तो ऐसे करते करते आप देखिएगा जो सबसे टॉप क्लास में आएंगे उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, या फिर ऐसे एजुकेटर आएंगे जैसे मान लीजिए खान सर। वो हज़ारों बच्चों को नौकरी दे चुके हैं पढ़ा के। अब मुझे नहीं पता उनका फ़ी क्या है। अगर उनका फ़ी, कुछ लोग क्लेम करते हैं बहुत कम है, अगर कम है लोगों का हो रहा है तो वो तो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि जब वो जाएंगे तो उनको पता तो चल ही जाएगा कि आज खान सर चले गए इस धरती से। और ऐसे लोग अगर ज़्यादा हैं कि फ़ी बहुत वसूला, ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं दिल्ली में जो मोटी मोटी फ़ी लेते हैं, लाख लाख रुपए की, यूपीएससी के लिए और क्या क्या बहुत सारे चीज़ों के लिए, और होता कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग तो गाली देंगे कि लूटा हमको ज़िंदगी भर। इसी तरह मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल फील्ड में बहुत सारे आप अनगिनत नाम आप दे सकते हैं। जब वो जाएंगे तो अगर ज़्यादा लोगों को उन्होंने लूटा है, पैसा कमाया है, तो लोग तो गाली देंगे कि ऐसे हमको लूटा था। क्योंकि देखिए, जिसको लूटा है उसको तो पता रहता है, दुनिया कितना ही उसका, अपने घर वाले लोग टीवी में कितना भी प्रचार कर लें, जनता को सब पता रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, तो लाखों लोग तो दुखी होंगे, लाखों में कुछ लोग तो दुखी होंगे क्योंकि उनको रोजगार मिला था। लेकिन अगर उसने ऐसा इंडस्ट्री खोला था जिसमें पोल्यूशन फैला के लाखों करोड़ों को, मतलब जितने लोगों को रोजगार नहीं मिला उससे ज़्यादा लोगों को उसने पोल्यूशन दे के और मार डाला, केमिकल पोल्यूशन जो भी चीज़ें हैं, तो इसका निर्णय तो गॉड कर सकता है। क्योंकि जो हवा, पानी, धरती, इसको जो आप बर्बाद कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन इंसान नहीं कर सकता। ऐसे तो है रूल, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है हर कंपनी का, फैक्ट्री का, कुछ भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले। लेकिन आपको पता ही है, पैसा हो तो सारा असेसमेंट क्लियर हो जाता है। अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लाखों करोड़ों पेड़ काटे जाएंगे प्रोजेक्ट बनने के लिए। अब देख लीजिएगा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बोल के कुछ एक प्रोजेक्ट है। तो जीवन की सार्थकता इसी में है कि आपके चले जाने से कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। अब जैसे आचार्य प्रशांत हैं, उन्होंने आईआईटी किया, आईआईएम किया, वो चाहते थे कोई इंडस्ट्री में जा सकते थे, करोड़ों का पैकेज मिलता, अभी तक वो वहाँ के हेड बन गए होते 20-25 सालों में। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। उन्होंने देखा कि लोगों को मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जैसे जैसे आर्थिक उन्नति हो रही है, भूखे लोग नहीं मर रहे हैं, लोग विचार से मर रहे हैं, भौतिकवादों से। भौतिकवाद मतलब हर चीज़ मिल जाए। इसी तरह बहुत सारे हैं, मैं एक दो का नाम बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब प्रेमानंद जी महाराज देखिए,
लाखों करोड़ों युवाओं को उन्होंने सुधार दिया। तो ऐसे लोग जब धरती से जाएंगे तब सच में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को दुख होगा, और बाकी तो कीड़े मकोड़ों की तरह आते हैं और जाते हैं। जय हिंद।